मैं तुमसे एयर बेंडर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। कैसी बात? मैं दरअसल किसी भी हमले के लिए तैयार रहना चाहती हूँ। अग्नि देश के लोग बहुत बेरहम हैं। उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। किसी ने एयरबेंडर को नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सबको मार डाला। हो सकता है वो बच निकले हो। मैं जानती हूँ ये मानना कितना मुश्किल है। तुम नहीं समझती कटारा, वायु मंदिर तक सिर्फ उड़ने वाले भैंसे पर पहुँचा जा सकता है और उनके पास उड़ने वाला भैंसा है ही नहीं, है ना आपा? यप यप। दक्षिणी वायु मंदिर। ये बहुत सुंदर है। हम घर आ गए, अपने घर। और इस साल के आखिर तक भूमि देश की राजधानी पर हमारा कब्जा होगा। फिर अग्निराज इस युद्ध में अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। अगर मेरे पिता सोचते हैं कि पूरी दुनिया सिर झुकाकर उनकी सत्ता स्वीकार करेगी तो वो गलत है। 2 साल समुद्र में रहने के बाद भी आपकी जुबान उतनी ही कड़वी है। तो आपकी अवतार की तलाश कैसी चल रही है? मेरी गलती है। हमें अब तक वो नहीं मिला है। क्या अब भी आपको उम्मीद है? अवतार को मरे 100 साल बीत चुके, बाकी तमाम एयरबेंडर्स के साथ, बशर्ते कि आपको कोई सुराग न मिला हो कि अवतार जिंदा है। नहीं, अभी तक तो नहीं। राजकुमार ज़ुको, सिर्फ अवतार ही अग्निदेश को यह युद्ध जीतने से रोक सकता है। अगर आप में जरा सी भी देशभक्ति है तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या पता चला है। मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। शायद आपकी बात सही है कि अवतार बहुत साल पहले मर चुका। चलो चाचा, हमें चलना चाहिए। कमांडर जाओ, हमने आपकी आज्ञा के अनुसार जहाज के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ, राजकुमार ज़ुको ने अवतार को बंदी बनाया था, पर वो भाग निकला। तो अब आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके जहाज की ऐसी हालत कैसे हुई? अब हमें कुछ खाने को कहां से मिलेगा? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम ऐसे पहले परदेसी हो जो पहली बार वायुमंदिर में जाएगा, और तुम्हें फिक्र है तो बस अपने खाने की। मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मेरी जरूरत सीधी सादी है। देखो, उस जगह पर मैं अपने दोस्तों के साथ हवा गेंद खेलता था और उस जगह पर मेरा भैंसा सोता था। और क्या हुआ? इस पूरे मंदिर में साधु, लंगूर और भैंसे नजर आते थे। अब यहाँ बस झाड़ियाँ ही हैं।